मीडिया घोटाले के आरोपियों की आज रिहाई हुई, जमानत मिल गई है। लेकिन उसके बाद से छत्तीसगढ़ का सियासी पारा भी उतने तेजी से हाई हो गया है। बीजेपी कह रही है कि अभी राहत मिली है, ये स्कैम खत्म नहीं हुआ है, अभी भी आगे कुछ एक्शन हो सकता है। तो भाई कांग्रेस हमेशा की तरह यही कहती हुई नजर आई कि संस्कारी संस्थान कांग्रेस को फंसाने का प्रयास करती है और ये सत्य की जीत है। और इसी विषय में चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्पेशल पैनल मौजूद है। गौरी शंकर श्रीवास जी हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत स्वागत है गौरी जी आपका। अमरजीत चावला जी है कांग्रेस पार्टी से, बहुत स्वागत है आपका भी। और साथ ही विस्तार न्यूज के स्टेट ब्यूरो हेड मृगेंद्र पांडे जी भी मौजूद हैं। तो चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं ये घोटाला क्या था। इस घोटाले ने कितना सियासी पारा छत्तीसगढ़ का हाई किया, इस घोटाले ने क्या क्या अपडेट लाए, किस तरीके से इस घोटाला में पहलू सामने आए। सबसे पहले मैं रुख करूंगी मृगेंद्र का, क्योंकि वो हमको समझाएंगे घोटाले की शुरुआत कहां से हुई थी, क्योंकि आज इस मामले में फिर दोनों पक्षों की राय भी लेंगे। मृगेंद्र, देखिए, इस घोटाले की शुरुआत 15 जुलाई 2020 को हुई थी। एक माइनिंग डिपार्टमेंट का एक आदेश था। ये टोटल मामला जो है कोयला घोटाला नहीं, कोयला ट्रांसपोर्ट घोटाला है। ट्रांसपोर्टेशन के नियमों में बदलाव किया गया था। जो ट्रांसपोर्टरों को ऑनलाइन पर्ची दी जाती थी उसकी जगह ऑफलाइन पर्ची किया गया, और इसमें ईडी ने जो अपनी चार्जशीट दाखिल की थी उसमें 540 करोड़ का घोटाला बनाया था। इस मामले में क्योंकि आईएएस समीर बिश्नोई उस समय खनिज संचालक थे, तो इनको आरोपी बनाया गया था। समीर बिश्नोई को 13 अक्टूबर 2022 को गिरफ्तार किया गया था, और सौम्या चौरसिया क्योंकि तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सचिव थी ये, तो इनको जो है 2 दिसंबर 2022 को गिरफ्तार किया गया था। तो कोयला घोटाले में ये 2 महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां हुई थी जो प्रशासनिक अधिकारी थे। इसके साथ ही सूर्यकांत तिवारी जो इस पूरे ईडी की माने तो किंगपिन थे, घोटाले के मास्टरमाइंड थे, उनकी गिरफ्तारी हुई। और डीएमएफ घोटाले में रानू साहू की गिरफ्तारी हुई थी, क्योंकि रानू साहू पर यह आरोप था कि जो कोरबा में जब कलेक्टर थी तो डीएमएफ में घोटाला किया गया था। तो ये 4 प्रमुख किरदार थे जिनको अभी जमानत मिली है। बिल्कुल, देखिए यही 4 प्रमुख किरदार थे जिनको आज जमानत मिली है। और ये घोटाला कब हुआ? कांग्रेस के कार्यकाल में होता है, जिसकी वजह से सीएम भूपेश बघेल पर भी कई आरोप लगे। और देखिए कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अमरजीत चावला जी हैं, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए गौरी शंकर श्रीवास जी हैं। लेकिन पहला सवाल अमरजीत चावला जी मैं आपसे पूछूंगी, क्या कहेंगे आज जमानत पर, रिहाई पर? क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा कहा जब कार्रवाई हुई है कि ईडी हो या फिर सीबीआई हो, ये कार्रवाई सिर्फ बीजेपी के कहने पर करती है। तो आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी, जमानत मिल गई है, इस पर क्या कहेंगे आज? देखिए रश्का जी, मैं अपनी बात कहने के पहले ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि भ्रष्टाचार इस देश में नासूर की तरह है। निश्चित तौर पर भ्रष्टाचारियों को सजा मिलनी चाहिए या गलत काम करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मेरा ये कहना है कि राजनीतिक जब प्रेरित होकर कोई कार्रवाइयाँ की जाती हैं तो वहाँ शक और संदेह की बात आती है, और फिर वो पब्लिक मंच में चर्चा उस पर होती है। देखिए, इसमें कांग्रेस का कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि ये तीनों चारों जो भी आज जो अंदर हुए थे, बाहर हुए थे, इनका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं, ना इसमें कांग्रेस का कोई सक्रिय सदस्य या पदाधिकारी है। लेकिन आप एक चीज़ देखिए कि 2023 में जब विधानसभा चुनाव होने थे उसके 1 साल पहले से ही यहाँ पर ईडी आके बैठ गई थी। लगातार उसने भूपेश बघेल जी की सरकार को बदनाम करने का काम किया। हमने देखा पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कई सारे छापे, गिरफ्तारियां हुई, पर अंतिम परिणाम तक कोई कभी नहीं पहुंचा। और आज स्थिति ये हुई कि आज सुप्रीम कोर्ट से इनको जमानत भी मिली, और आगे चल के आप देखिएगा कि इनके आरोप जो है वो साबित भी नहीं कर पाएंगे, और जितने भी लोग जिनको राजनीति से पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर गिरफ्तार किया गया सब छूट जाएंगे। होंगे या नहीं, अभी आप कह रहे थे कि पार्टी का इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। अब आरोप सिद्ध होंगे, इन पर नहीं होंगे, इससे पार्टी का क्या लेना देना है? गौरी शंकर श्रीवास जी, इस पर आपका रिएक्शन चाहूंगी। जो आज जमानत हुई है, क्या कहेंगे इस पर? कांग्रेस पार्टी के 4 चिन्हारी, रानू, सौम्या, समीर तिवारी, एला बचाना है संगवारी, वही भूमिका निभा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता। इनका लेना भी है, इनका देना भी है। किस प्रकार से वकील और जज बनकर यहाँ भूमिका निभाई जा रही है। इनके नेता कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं को बदनाम किया जा रहा है। समीर बिश्नोई के घर से 2 से 3 किलो का सोना बरामद हुआ था, करोड़ों रुपए वहां पर सीज किए गए थे। किसका पैसा था? ये सारे तो ये वास्तव में उस मदारी के जमूरे हैं। जमूरे गिरफ्तार हो गए हैं, मदारी अभी भी बाहर घूम रहे हैं। मोदी सरकार में देर है, अंधेर नहीं है, और जमानत मिला है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं हुआ है।
ये एक न्यायालय की प्रक्रिया है, अभी क्लीन चिट नहीं मिली है। साथ ही प्रवक्ता कह रहे हैं कि इनको क्लीन चिट मिल जाएगी, मतलब जज भी बन गए, वकील भी खुद बन गए, कोर्ट भी खुद बन गए। तो दोनों चीजें एक साथ कोई कर सकता है तो वास्तव में कांग्रेस पार्टी के नेता कर सकते हैं। अभी तो ये अली बाबा 40 चोर गिरोह के चोर पकड़ाए हैं, इनका सरदार आज भी खुली हवा में सांस लेते हुए घूम रहा है। वास्तव में सौम्या चौरसिया, समीर बिश्नोई, रानू साहू, ये किसके सह में इस प्रकार के कारनामों को अंजाम देते थे, ये प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है। बात नंबर 1। प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है गौरी शंकर श्रीवास जी, तो आज खुल के विस्तार न्यूज में बता रहा बोल दीजिए हूं, मैं उसी पे आ रहा था। मुझे तो आश्चर्य हुआ कि ये छूटे तो भूपेश बघेल जी नहीं गए। इसके पहले सीडी कांड में विनोद वर्मा जी को लेने के लिए स्वयं भूपेश बघेल जी जेल परिसर पहुंचे थे। ऐसा लगा कि मुझे कांग्रेस पार्टी या भूपेश बघेल जी अपने गिरोह के सदस्यों को रिसीव करने ले जाएंगे, अमरजीत जी मिठाई लेकर स्टूडियो में आएंगे, ऐसा मैं सोचा था। लेकिन बचने का किस प्रकार से प्रयास किया जा रहा है ये भी सबके सामने। अमरजीत जी इस पर जवाब देंगे। मिठाई लेकर आएंगे ऐसा उनको लगा था, क्यों नहीं खिला दी मिठाई आपने इनको इनके जमानत पर? अब क्या हो रहा है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि है। अब अपनी असफलता छुपाने के लिए कुछ भी कह रहे हैं, पर देश ने देखा है कि कैसे अजीत पवार, हिमंता बिस्वा शर्मा, अशोक चौहान, प्रफुल्ल पटेल, चंद्रबाबू नायडू और शुभेंदु अधिकारी के मामले में ईडी का रवैया क्या रहा और सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को कैसे फटकार लगाई। अभी एक हफ्ते पहले ही हमने देखा कि ईडी का एक बड़ा उप निदेशक चिंतन रघुवंशी को 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए सीबीआई ने खुलेआम पकड़ा। उससे आप समझ जाइए। दूसरा मैं ये कहना हूं, देखिए आप बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल से एक वीडियो जारी हुआ था जिसमें शुभम सोनी ने 508 करोड़ रुपए रिश्वत देने का आरोप लगाया था। आज तक उस शुभम सोनी को पकड़ के ये नहीं लाया। सौरभ चंद्राकर को, रवि उत्पल को हमने देखा दुबई में कैसे वो प्रदीप मिश्रा की कथा करा रहे थे, उसको आज तक पकड़ के नहीं। बड़े बड़े दावे किए थे कि हम प्रत्यर्पण कर रहे हैं, दुबई से हम रेड कारपेट नोटिस जारी किया, पकड़ के लाएंगे। क्या हुआ? तो जब ये सारी चीजें सामने में आती हैं तो समझ में आता है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई ईडी को कार्रवाइयों को लेकर। इतने दो आप एक चीज बताइए मुझे को, समीर बिश्नोई 31 महीने 18 दिन अंदर हो गए, रानू साहू 22 महीना 9 दिन अंदर हो गई, सौम्या चौरसिया 29 महीने 29 दिन अंदर हो गई। इन केस 1% अगर इनके खिलाफ कोई गवाह नहीं मिला या छूट गए तो इनके जीवन के जो इतने महत्वपूर्ण महीने जो इन्होंने जेल में गुजार दिए उसका जवाबदेही क्यों कौन होगा? मैं बोलता बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए, अगर गलती की सजा मिलनी चाहिए, लेकिन सजा देने के आरोप में कहीं आप इतनी ज्यादा अंधेरगर्दी मत कर दीजिए कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए आप किसी को भी उठा के अंदर कर